आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग फिर से वही गुणा की ट्रिक को देखने वाला हूँ। हमने कल आपको बताया था कि 5 के का गुणा आप कैसे सम और विषम संख्याओं में करते हैं। उसकी ट्रिक अच्छी तरह से हमने बताया था, सम संख्या के लिए भी और विषम संख्या के भी लिए। तो उसी क्रम में हम आज अगली क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग 11 से कैसे गुणा करेंगे। कोई भी दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए उसका 11 से हम लोग कैसे गुणा करेंगे, 11 से करेंगे। फिर उसके बाद आपको हम बताऊंगा 25 से आप लोग कैसे गुणा करेंगे। इन सब की छोटी छोटी ट्रिक से आप लोग को अच्छी तरह से पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 125 की। फिर अगली क्लास में हम लोग 999, 99 और 9999 जैसी बड़ी संख्याओं से गुणा करना सीखेंगे। तो आज हम लोग टाइप नंबर आपको टाइप नंबर 2 आपको पढ़ाने वाला हूं। तो कौन सी टाइप नंबर 2? तो हमने कल आपको बताया ही था कि 5 से कैसे गुणा करना है। तो उसी तरह हम लोग आज जो 11 से 25 से और 125 से देखेंगे कि गुणा किस तरह करेंगे। तो चलो हम लोग पहले 11 से स्टार्ट करेंगे, फिर 25 से, फिर 125 से। तो पहले हम लोग 11 से अगर देखा जाए तो 11 से हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले छोटी संख्या एकदम लेकर आपको अच्छी तरह से एकदम क्लियर समझाता हूँ। पहले छोटी संख्या कौन ले लिया था, 21 ले लिया था। 21 का गुणा हम लोग 11 में करते हैं। तो 21 का गुणा अगर हम लोग 11 में करेंगे तो हमें क्या करना है। जैसे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, बस ये एक है, इस एक को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस एक को 2 के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक को 2 के साथ जोड़ के लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 को यहाँ पर लाकर लिख देना है। 2 से 21 आपकी बस इतनी 1-2 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसी सवाल में इसी एक जगह नहीं, ये किसी भी संख्या के साथ आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो एक संख्या और आपको लेकर दिखाता हूँ। और अगर आपको बात किया जाए प्रूफ का, तो आप प्रूफ भी इसका देख सकते हैं। 21 का गुणा हम अगर 11 में करेंगे तो 2 एक इक्का में 1 हो जाएगा और 1 2 के 2 हो जाएगा। फिर गुणा आएगा, फिर वही 1 2 यहाँ पर उतरेगा और फिर 1 हो जाएगा, 2 1 3 और ये 2। 2 से 31 चाहे इतने दूरी में लाओ, चाहे 1 सेकंड में लाओ, चाहे ये 3 मिनट। अगर थोड़ा सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको छोटी छोटी ट्रिकों पर फोकस करना होगा कि कैसे हमारा समय बचे और हम लोग किस तरह अच्छे ये थोड़े समय में ढेर कुछ सीख पाए। तो आपको इस तरह जाना होगा। तो इसके बाद आपको बताता हूँ कि ये 3 अंकों पे कैसे अप्लाई होगा। 3 अंकों पे ये कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि 2 अंकों पर अप्लाई थोड़ी करना है हमें। ये 11 से कोई भी संख्या का गुणा करना हो तो इस ट्रिक से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताता हूँ। जैसे ले लिया जाए 3 2 और 7, कितने से गुणा करा दिया जाए, 11 से, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, 11 की ट्रिक। तो यहाँ अगर इस संख्या से हम लोग गुणा कराएंगे तो हमें पहली बात यहाँ पर क्या करना है, इस 7 को उसी तरह लिख लेना है। फिर उसके बाद इस 7 को उठाकर 2 में जोड़ देना है। कितना में, 2 में जोड़ देंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 आ गया, इस 2 को इस 3 में जोड़ देना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5। फिर इस 3 को इस यहाँ पर लाकर लिख देना है। यही हमारी 1 या 2 सेकंड के अंदर हम लोग अपने आंसर को अच्छी तरह से देख लिया, पा लिया। अगर इसकी हम प्रूव करने की बात करें तो अगर हम 327 का गुणा 11 में करेंगे तो हमें क्या, 7 2 2 और ये 3। फिर उसके बाद गुणा में वही फिर उत्तर आएगा 7 2 3। फिर इसको हम जोड़ देंगे, 7 2 9 और 3 2 5 और ये 3। तो कितना, 3597 यहाँ पर, और 3597 हमें 1 या 2 सेकंड के अंदर ये पा गया। तो हम लोग ट्रिक से अगर जाएंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा, एकदम ये सटीक आंसर मिलेगा और जो कुछ ही सेकंडों में। तो हम लोग आज 11 का देख लिया। अब एक संख्या 4 अंकों की भी लेकर आपको बता दिया जाए, क्योंकि जितना अच्छा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे इससे ये आपको समझ में आएगा। ये बात तो पक्की बात है। अगर आप लोग प्रैक्टिस जम के करेंगे तो कोई आपको कैलकुलेशन में नीचा तो कर ही नहीं सकता। हम लोग आज अब लेंगे 85, कितना, 85 ले दें, 4 3 2 और 1 का गुणा कितने में करा दिया जाए, 11 से करा दिया जाए। हम कल फिर इसके बाद आपको
ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के साथ गुणा कर सकते हैं, चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, चाहे 2 अंकों के साथ करना हो, तो उसकी भी क्लास है वो अगले टाइम में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये है, तो इसे हम एक को उसी तरह लिख लेंगे, फिर एक को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 को 3 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा, और 4 को 5 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और फिर क्या हुआ, इतना हो गया, हम लोग ने 5 को 4 में जोड़ा 9 आ गया, और तब हम लोग इस 5 को 8 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 2 10 3 13, 13 के 3 आएगा, हासिल एक आ गया, हासिल आ गया ना। फिर उसके बाद क्या करना है, इस 8 में इस हासिल को जोड़ देना है, मतलब कि यहाँ पर 9 9 3 9 7 5 3 1, इतना हमारा आंसर आ गया। अगर आपको प्रूव करना है तो आप लोग गुणा करके इसे प्रूव भी कर सकते हैं, इतना ही हमारा आंसर आएगा, चाहे जिस तरह आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद हमने सॉरी दोस्तों, हम लोग इतना सीख लिया, अब हमें क्या करना है, हम लोग अब 25 का गुणा ट्रिक से करने वाला है। तो चलो अब हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। हमने ये 11 का 2 अंकों के साथ भी किया, 3 अंकों के साथ भी, और 4 5 अंकों के भी साथ हमने किया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का 25 का गुणा किससे कितने से करा जाए, 42 से कर दिया जाए। चलो 42 से आपको बताता हूँ, 42 गुणे 25। 25 के गुणा करने में आपको क्या करना है, पहली बात ये समझिए, देखिए जब 5 का गुणा हम कर रहे थे तो हम एक जीरो बढ़ा रहे थे, या तो जो भाग 2 से भाग करके एक जीरो बढ़ा दिए रहे थे, या तो एक जीरो पहले बढ़ाकर फिर 2 से भाग देते थे। सम संख्याओं में बाद में हमारा भाग करने के बाद जो आंसर आता था उसमें बढ़ाते थे, और विषम संख्याओं में हम लोग पहले जीरो बढ़ाकर फिर भाग दिया करते थे अगली क्लास में। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले के वहां पर 5 था, एक जीरो बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर क्या होगा 25 हो गया, तो अब हम लोग 2 जीरो को बढ़ाएंगे, और 2 जीरो कब बढ़ाएंगे, जब हम लोग भाग देने से पहले। तो यहाँ पर 42 इतना करके, पहले हम 2 से भाग करते थे, अब हम इसे 4 से भाग करेंगे, कितने से 4 से भाग करेंगे, 4 से। तो अगर बेसिक बात किया जाए तो 4, जब इसे हम काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 एक में 4, फिर जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि हम दो पहले ले लेंगे, फिर डबल अंकों के लिए एक जीरो को बढ़ाया जाता है, आपको भी पता होगा। तो फिर हम 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना 5 चौक 20, और यहाँ पर 20 इतना तो कट गया, ये जीरो बच रहा है, तो इसे भी हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें कितना मिल गया 1050, यही हमारा आंसर है, क्या है आंसर 1050। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग पहले 4 को एक बार में काटा, फिर 2 को 20 को 5 4 5 से 20 करा, ये कट गया, फिर जीरो जो को 4 जीरो जीरो हो गया, ये कट गया, आ गया 1050। इस तरह हमारा ये 2 अंकों का भी गुणा हम इस तरह ट्रिक से अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बार एक और लेकर अच्छी और क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार की बात या शंका ना रहे, तो आप लोग किस कहीं पर भी अच्छी तरीके से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ले लिया जाए, 27 गुणे 25, 27 गुणे 25, इतने का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 27 है, हमने क्या कहा 25 के लिए डबल जीरो को पहले हम लोग बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पहले हम लोग 5 से गुणा करते थे तो 2 से भाग करते थे, अब हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, कटेगा, तो हो जाएगा होता है 4 5 20 और 4 6 24, तो 6 बार में गया, यहाँ पर बचा 3 और ये जीरो हो गया कितना 30, और 4 7 28, तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 7, और फिर उसके बाद क्या हुआ 28, 2 बचा और ये जीरो हो गया 20, और 4 5 20, तो हो गया 675। तो हमारा आंसर क्या आएगा 675, यही हमारा आंसर आएगा। अगर इसे प्रूव करने की बात हो तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, और कैसे प्रूव करेंगे, तो 27 गुणे 25 करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और हम प्रूव करके आपको बताता हूँ। 5 7 35 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना आता है 3 आ जाएगा, और 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10,
10 में 3 जोड़ेंगे 13, 135 आ गया। फिर 7 दूनी 14 की 4 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 ये 5, तो ये हो गया। अब इसे हम लोग कर देंगे तो 5 आ जाएगा और 4 3 ये 7 हो गया और ये 5 1 6 हो गया। ये कितना आ गया 675 और एक लाइन में हमने लाया और ये इतना बड़ा। तो हमारी ट्रिक का आंसर जो आता है वो एकदम बिल्कुल साफ और सही आता है, क्लियर होता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका ये एक लाइन में ट्रिक में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्यों इतने ये करें, और इतने करने के लिए हमारा कम से कम 30 से 40 सेकंड तो पक्का लगेगा। इतने करने में हमें 1 सेकंड का टाइम लगता है और इतना करने में हमें ये 40 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद आता है 3 अंकों के लिए 125 का गुणा किस तरह किया जाए। तो यहाँ पर इसे ये करेंगे इरेज और उसके बाद आपको बताता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि 125 का गुणा किस तरह किया जाए। तो पहले हम लोग यहाँ पर 642 गुणे 125 इतना हो गया। पहले हमने 5 के लिए एक जीरो को बढ़ाता था, सम रहता था तो भाग करने के बाद बढ़ाते थे, विषम था तो पहले उसमें जीरो ऐड करके फिर उसमें हल करते थे। फिर 25 आया तो 25 के लिए हमने 2 शून्य को बढ़ाया और अब 125 आ गया है तो हम लोग 3 शून्य को बढ़ाएंगे। कितने 3 जीरो को बढ़ाएंगे। तो पहले हम 642 को 3 शून्य बढ़ाएंगे। फिर क्या करना है, तो अब हमने पहले इसके लिए 2 से भाग किया, इसके लिए 4 से भाग किया, इसके लिए हमें कितने से करना है, तो हमें 8 से भाग करना है। तो यहां पर लिख दिया जाए भाग जो था, भाग हमने इसके लिए 2 से किया, इसके लिए 4 से किया और इसके लिए अब हम कितने करेंगे 8 से करेंगे। तो यहां पर 8 से अगर भाग करेंगे तो 8 आइए फिर से बताता हूं। 8 अठाई कितना होता है 64 हो जाता है, 8 अठाई 64 हो गया। फिर क्या होगा ये 20 बचा और 8 दूनी 16 तो कितना हो गया 4 बचा। फिर ये 8 5 40 कितना हो गया, ये यहां तक खत्म। ये जीरो को हम इसी तरह उतार लेंगे तो ये हाँ यहाँ पर एक जीरो होगा क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर 2 अंकों को उतारा था, लिखा था। अगर इसे और अच्छी तरह से हम साफ करके बताएं तो इतना था, इसका भाग 8 से अगर देंगे तो यहाँ पर देखिए 8 अठाई 64 कट गया। ये इसको 2 को उतारा, फिर इस जीरो को लिखने के लिए हम यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, फिर इसको जीरो करेंगे। 8 दूनी 2 बार ले जाएंगे तो आएगा 16। फिर यहाँ पर ये आगे 1 कट गया 4 बचा। अगर हम 4 को करेंगे, यहाँ देखिए 4 है, इस जीरो को यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे कितने 8 5 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 40 आ जाएगा और कट जाएगा। और ये जीरो है तो जीरो आएगा तो कोई बात नहीं, 8 0 0 हो जाता है, यहाँ पर जीरो बढ़ा लीजिए और ये गया कट गया। तो कितना आया हमारा आंसर आ गया 8250। तो यही रहा हमारी ट्रिक और हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ पर भाग करके पूरा भाग करके अच्छी तरह से इसे हमने क्लियर किया। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा और होमवर्क दे दिए रहा हूँ उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक हो गया 25 के लिए जो 28 गुणे 25 है, दूसरा हो गया 8 के लिए कितना 347 गुणे 125। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और 11 के जो है वो 332 गुणे 11, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम लोग अगली टाइप में अच्छी तरह से 99 999 9999 के गुणा को अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपके लिए लेकर आऊंगा कि 2 संख्याओं का गुणा 2 संख्याओं में करेंगे, एक लाइन में करेंगे। अभी हम लोग इस तरह कर रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। 125 का गुणा 642 में करना हो तो किस तरह कर लेंगे, 25 के लिए भी 5 के लिए भी, और हमने बता दिया हूं कि 11 का गुणा भी किस तरह करते हैं। तो 11 का 5 का और 25 का और 125 का गुणा हमने बता दिया हूं। अगर आप लोग 5 वाला नहीं देखे हैं तो अगली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।